ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण, आपका बहुत स्वागत है। आज हम सब प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वें 24 और 25 श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 21 और 22 मैंने कल कर दिया था, 20 21 22 शायद। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 20 से चालू करता हूँ और 21 22 का बिना नंबर लिए गा के बता देता हूँ, तो कई बार भक्तों को पता नहीं चलता है। तो 21 22 कल हो गया था हमारा, जो उसी लाइन में था। और अब तक हमने देखा कि कैसे भक्ति के बारे में छठे श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक, 21 22वें श्लोक तक जो भक्ति की महिमा है ये पूरी तरह से बताई गई है। क्यों भक्ति करना चाहिए, हमारे कर्तव्यों को कैसे करना चाहिए, हमारे धर्म को कहाँ डायरेक्ट करना है, और हमारे जो लाइफ का पर्पस है ये क्या होना चाहिए, और भगवान को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि भगवान साक्षात्कार जो है अद्वैय, यानी ईश्वर को तीन प्रकार से ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में समझा जा सकता है और अनुभूति किया जा सकता है। उसमें भी जो भगवान स्वरूप है इसको कैसे भक्ति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। भक्ति योग को कम से कम 5 6 बार हमने श्लोकों में सुना है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल ज्ञान से हम भगवान को जाने। ये प्योर और प्योर ऑर्डर है व्यासदेव जी का, सूत गोस्वामी का हम सब के लिए कलयुग में, क्या भक्ति योग के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करिए। तो भक्ति योग का है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। जो नवविधा भक्ति है इनके माध्यम से हम प्रभु को जाने। तो कई बार होता है कि जैसे जो ज्ञानी होते हैं ना, उनको बहुत ज्ञान हो जाता है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है उनको बैठे बैठे, क्योंकि सारा बुक्स पढ़ लेते हैं, सब कर लेते हैं, परंतु वो भक्ति नहीं करते। तो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान तो ले लेते हैं, अब उनको समझता नहीं है कि भक्ति क्या है। चलो ज्ञान भी लिया है, भगवान के बारे में जाना है, पर अप्लाई क्या करना है ये उनको मालूम नहीं। इसलिए वहां गुरु के शरण में आपको गुरु की शरणागति स्वीकार करनी होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार ज्ञानी लोग मिस कर जाते हैं, और फिर वो ज्ञान को भक्ति से आगे रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, जब हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा, तो वो जो ज्ञान है तो भक्ति का ज्ञान है। उधर जाके ज्ञान में रुक गए और भक्ति फिर नहीं चालू किया तो फिर गड़बड़ है। तो अब हम सब जो है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 22nd चैप्टर का 23rd श्लोक पढ़ रहे हैं। जिनके पास भागवतम नहीं है वो vedabase.io करके साइट है, उस पर जाके भागवतम ओपन करके आपको ये वर्स मिल जाएगा। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तै युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्च संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणास्युः। The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with the three modes of material nature, namely passion, goodness, and ignorance. And just for the material world's creation, maintenance, and destruction, he accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu. The form
of the quality of goodness। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब 6 से 21 जो है भक्ति करना है, इसकी इंपॉर्टेंस पे कहा गया है। तो 23 से लेके 29 में किसकी भक्ति करना है ये बताया है। लेट ज्वाइन करके ना प्रिपेयर करके, ये हमारा 1.2.23 चल रहा है। तो क्लास को टाइम पे ज्वाइन करिए। तो मैं 4 बार बोल ही दिया करता हूँ, कमेंट लिख के बीच में नहीं पूछना। तो ये जो 6ठे श्लोक से 21 या 22वें श्लोक जो है, इसमें भक्ति के बारे में महात्म्य के बताया गया है, जिससे हमें ये समझ में आए कि भक्ति कितना आसान है। और यहाँ 23 से लेके आगे तक यानी 29 तक अब जो है भगवान के बारे में बताएंगे कि क्यों भगवान विष्णु को आराधना करना चाहिए। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। भगवान शिव जी पार्वती को पद्म पुराण में कहते हैं कि सभी आराधनाओं में शिव जी की आराधना परम मानी गई है, सॉरी विष्णु जी की आराधना परम मानी गई है। ये शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से। तो क्यों परम है उसका भी कारण है। तो भगवान हम अलग अलग अवतार तो हम पढ़ेंगे, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, ये सारे अवतार जो भगवान के अवतार हैं, ये सब तो आएगा ही आएगा, जो हम समय समय पे पढ़ेंगे। परंतु अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुण अवतार। तो भगवान 3 गुणों के माध्यम से इस संसार में जीव को बांध के रखते हैं, क्योंकि बांध के वो रखना नहीं चाहते, परंतु जीव अपनी स्व इच्छा से जिस प्रकार से भोग करता है उस प्रकार से उस स्थिति में उसको डाल के रख देते हैं कि ठीक है फिर ये तुम्हारे लिए उचित है। और वो जीव की जो सुख दुख की परिभाषा है वो उधर के लिए ही सीमित है। उससे बाहर निकालने के लिए उसे ऊंचे गुणों का सहारा लेना होगा। जैसे अगर वो तमोगुणी है, तमोगुणी का मतलब है कि वो भोग विलास में इतना लगा हुआ है कि उसकी चेतना उसके बाहर जाती ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को तमोगुणी कहा गया। आलसी है, आप वो जाएंगे ना, मैं एक अंटार्कटिका का वीडियो देखा जहां लोग अंटार्कटिका में जाते हैं तो वहां पेंगुइन मिलते हैं, और पता नहीं एक कोई तो एक है जिसको बहुत धीरे धीरे चलता है, इतना बड़ा शरीर होता है, बहुत बड़ा शरीर और छोटा सा पाँव, अपना आराम से सो के ना क्योंकि रिलैक्स सोए रहते हैं उसका लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो हम भी अगर इस प्रकार सोते रहेंगे, तो अगर बहुत ज्यादा सोते रहेंगे, रिलैक्स करना चाहेंगे, हाँ, और मेहनत नहीं करना चाहेंगे, हाँ देखो हिप्पो हिप्पो लिखा किसी ने, तो वो एकदम मोटा मोटा रहता है, सोया रहता है रिलैक्स बर्फ के ऊपर। हाँ, हाँ, कोई तो कह रहे वॉलरूस, जो भी है इनका नाम तो मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ वो वीडियो देखा, थोड़ा रिसर्च कर रहा था मैं कॉस्मोलॉजी का कल नॉर्वे का रिसर्च किया है, वहाँ बहुत अच्छा है। देखो सब हमारे ज्ञानी लोगों ने लिख दिया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने लिख दिया है। अलग अलग प्राणी है वहाँ, वो सारे प्राणी जो हैं तो ये सब एकदम रिलैक्स में सोए रहते हैं। तो अगर हम मनुष्य योनि में आके भी ऐसे ही सोएंगे और हमारे सही समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हमें ऐसे ही एक रिलैक्स जिंदगी भगवान प्रदान कर देते। तो उनका क्या गलती है इच्छा आपने किया, जब आपको मौका मिला तो आप उठने का कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप कुछ और इच्छा प्रकट कर रहे हैं कार्यों से, तो भगवान बोलते हैं इससे सोने के लिए मनुष्य शरीर तो 6-7 घंटे के बाद दर्द करना चालू करता है। अगर 8 घंटे से ज्यादा आप सोने लगे ना तो शोर वो फोड़े होने लगते हैं सब जगह। तो 8 घंटे का लिए मनुष्य शरीर सो भी नहीं सकता, उसके लिए आपको स्पेशल वो प्राणी का शरीर चाहिए, तो फिर वो दिया जाएगा आपको, सोते रहिए आराम से। हाँ, तो अगर आपको खाते रहना, फिर भालू का शरीर लो, खाओ सो खाओ सो। तो भगवान आपको अपनी इच्छा से नहीं, आपकी ही इच्छा के माध्यम से आपको देते हैं। पर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के माध्यम से भगवान इस संसार का संचालन करते हैं, इस संसार का, भौतिक संसार का। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है संस्कृत में, वो आता है स्थिति आदये फॉर द मैटर ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो भगवान पुरुषः यानी पुरुष रूप में अवतार लेते हैं, गुण अवतार लेते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। तो ब्रह्मा जी हुए जब
जो क्रिएशन होता है, सेकेंड क्रिएशन, फर्स्ट प्राइमरी क्रिएशन ब्रह्मांडों का तो भगवान करते हैं, पर जो अंदर का क्रिएशन होता है ब्रह्मा जी को दे दिया जाता है। तो रेवलेशन भी भगवान ही देते हैं, पर क्रिएशन जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो जब कोई जीव क्वालिफाइड होता है तो उन्हें ब्रह्मा बना दिया जाता है, अगर नहीं तो भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में विस्तार कर लेते हैं। और शिव जी के रूप में तो पहले ही विस्तार कर चुके शंभु तत्व में, तो वो विस्तार करके वो इस संसार को चलाते हैं। और उसके बाद जो स्वयं वो विष्णु रूप में, जो ध्रुव लोक के ऊपर श्वेतद्वीप है, वहां क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो रहते हैं, जहां पे वो यहाँ के अफेयर्स में ध्यान देते हैं, यहाँ के जो कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों में अपना ध्यान देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इस सारे अवतारों का विस्तार समझाया था। तभी बताया था कि कृष्ण से बलराम आते हैं, बलदेव जी से संकर्षण आते हैं, संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से दूसरे संकर्षण लेवल 2 संकर्षण आते हैं, और इन संकर्षण से ये जो पुरुष अवतार हैं, ये सारे गुण ये संसार में आते हैं, गुण अवतार। तो ये सारे इधर प्रकट होते हैं। और यहाँ पे वो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो विष्णु जो है वो मेंटेनेंस करते हैं, और शिव जी जो है वो अंत में तांडव करते हैं, प्रलय करते हैं। तो वैसे तो हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे, परंतु जस्ट आपको थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको कहते हैं एक चतुर्युग का सेट। तो एक चतुर्युग का सेट 43,20,000 साल होता है, क्योंकि कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000, त्रेता 12,96,000 सालों का होता है, और सतयुग 17,28,000 सालों का होता है। और ये चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है, और इस चतुर्युग को दिव्य युग भी कहते हैं। ऐसे एक दिव्य युग को या चतुर्युग को लेके वो ऐसे 1000 जब दिव्य युग हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्मा जी का 12 घंटा। ऐसे काल चक्र चलता है भैया, ब्रह्मा जी का 12 घंटा। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, 12 घंटा रात होगा। तो जब रात होता है तो दिन और रात के बीच में एक प्रलय आता है, और वो प्रलय स्वर्ग तक डुबा देता है, स्वर्ग लोक तक डूब जाता है, और फिर वापस क्रिएशन होता है। ऐसे कर करके क्रिएशन, एनिहिलेशन हर बार होते रहता है। मनवंतर बदलते हैं तब एनिहिलेशन होता है। तो ऐसे बदलते रहता है, बदलते रहता है, करते 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 जब ब्रह्मांड का समय है, तो ब्रह्मा जी 360 दिन एक साल के उनके रहते हैं, ऐसे 100 साल वो जीते हैं। और उनका 12 घंटा जो है इंटू 2 करना होगा, तो टोटल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 43,20,000 इंटू 43,20,000 इंटू 2 इंटू 1000, ये हो गया उनका 24 घंटा। और इंटू 360 हो गया उनका एक साल, इंटू 100 क्योंकि वो 100 साल जीते, उनके 100 साल, तो इंटू 100 ये बनेगा 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। तो इतना बड़ा आयु जो है ब्रह्मा जी जीते हैं, और इतना बड़ा आयु केवल महाविष्णु सांस लेते हैं। तो ये ब्रह्मांड का अंतिम प्रलय, यानी ये ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का भी आयु समाप्त हो जाता है, तब वो महरलोक, जनलोक, तपलोक ये भी नष्ट हो जाते हैं, सत्यलोक ये भी नष्ट हो जाते हैं, फिर ये खत्म हो जाता है। फिर जब ब्रह्मा जी, जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, तो ये सारा क्रिएशन वापिस होता है। तो ये संसार एक अलग चक्र में चल रहा है, क्रिएशन डिसोल्यूशन, क्रिएशन डिसोल्यूशन। लेकिन अंदर में जो डिसोल्यूशन होता है, टेम्पररी डिसोल्यूशन, ये शिव जी करते हैं। तो भगवान इस संसार को गुण अवतारों से मैनेज करते हैं। अब हमारा जो यहाँ का फोकस है, जो स्पेशली भागवत का फोकस है, वो इसलिए नहीं है कि कौन क्या डिसॉल्व कर रहा है, ये यहाँ इसलिए है कि हमें तो निकलना है। पिछले 6 श्लोक से 21वें श्लोक तक, 22वें श्लोक तक हम यही देख रहे हैं कि कैसे निकलना है। तो अब निकलना है तो सही सही रस्सी पकड़ना होगा। गलत रस्सी पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभी हम लोग होता है कि जो हमको शॉर्टकट दिखता है वहां हम लोग घुस जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है।
हाँ, जैसे कभी कभी लोग मुंबई में टिकट काउंटर पे खड़े होते हैं, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, फिर भी कभी कभी वाईफाई से नहीं निकलता, तो समझो लाइन में खड़े हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अरे ये लंबा लाइन है, सब लंबी लाइन है, एक छोटा हो गया तो हम वहां भागते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब इसमें जल्दी हो जाएगा, पता चला कि वो जो मैडम है वो लंच के लिए चली गई। फिर हम जिसको छोड़े उसी में भागते हैं और फिर पीछे आना पड़ता है। तो हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लाइंस में लग रहे हैं, और लास्ट में क्या हो रहा है कि हमें जो शॉर्टकट लग रहा है वो शॉर्टकट होता नहीं है। इसलिए प्रायः हम इस दुनिया में बहुत सारे शॉर्टकट मारने का प्रयास करते हैं। हम छोटे छोटे चीजों को, जो भी कोई रूल मिल गया, शास्त्र में कुछ लिखा है, कोई व्हाट्सएप में या फेसबुक में कुछ ऐसे पोस्ट पढ़ लिया, हाँ बस कल से ये करेंगे, नहीं 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 नहीं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भागवत ने हम सबको रसमालयम, हमको रस दिया है। इतना सुंदर रस दिया है कि आपको अब कुछ और चखने का जरूरत नहीं है, और टाइम टेस्टेड है। हाँ, ये टाइम टेस्टेड है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप भगवान विष्णु के शरणागति को लीजिए, स्वीकार करिए। क्यों? तो तमगुण से आप उठने के लिए, तमगुण से बड़ा है रजोगुण, और रजोगुण से बड़ा है सत्वगुण। तो सत्वगुण का जब आप अवलंबन करते हैं तो आपको साक्षात्कार हो सकता है। तमोगुण से अगर आप अनुभूति करते हैं तो आपकी आस्था बनी रह सकती है, पर उद्धार नहीं होगा। और रजोगुण में आप थोड़े तो प्रगत होंगे, परंतु आत्म साक्षात्कार के लेवल पे नहीं, थोड़ा देहात्म बुद्धि भी आपका बचा होगा। तो इसलिए यहां कहा गया है कि भगवान जो है वो दो रूप में इधर विस्तार करते हैं, स्व अंश और विभिन्न अंश। स्व अंश यानी खुद का विस्तार, ये जो अभी मैंने आपको बताया, बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से ये सारा बताया। इसको हम और विस्तार में आगे बताएंगे, तभी मैं बोर्ड वगैरह यूज करके बताऊंगा। अभी तो अभी तो फिलहाल विदाउट बोर्ड चल रहा है। तो उसके आगे विभिन्न अंश यानी जीव, भगवान जीव को भी यहाँ पे रखते हैं। तो जब जीव यहाँ रहता है तो उनको विभिन्न अंश कहा गया है, और ये विभिन्न अंश जो है ये माया में प्रभावित हो सकता है, ये बद्ध अवस्था को स्वीकार कर सकता है, परंतु भगवान विष्णु नहीं, जो उनके स्व अंश हैं, ये बद्ध अवस्था को स्वीकार नहीं करते। तो अब यहाँ पे एक वो लिखा है, वो अगले श्लोक में है। तो आइए हम अगले श्लोक में जाते हैं। पार्थिवाद अरुणो धूमः तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। तो यहाँ कहा है, फायरवुड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ, बट स्मोक इज बेटर देन द रॉ वुड, एंड फायर इज स्टिल बेटर, फॉर by fire we can derive the benefits of superior knowledge through Vedic sacrifices. Similarly, passion, rajas, is better than ignorance, tamas. But goodness, sattva, is best because by goodness one can come to realize the absolute truth. तो यहाँ बहुत सुंदर कहा गया है कि फायरवुड इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी है इसी से लकड़ी बनती है, और इस लकड़ी में अग्नि की शक्ति होती है। तो अब अग्नि जो है वो इससे प्रज्वलित होती है। और तो यहां कहा गया है कि इस लकड़ी से धुआं अच्छा है, लेकिन धुएं से ज्यादा अग्नि अच्छा है। तो इसको बेसिकली तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से कंपेयर किया गया है कि जो तमोगुण है ये बेसिकली आपको प्राणी योनि में डाल के रखता है। तो प्राणी योनि में रह के, देखिए ऐसा होता है, ये 3 गुण है ना, इसको भी आप 9 में डिवाइड करिए, 9 में भाग करिए इसको। जैसे सत्व को 3 करिए, सत्व सत्व, सत्व रज, सत्व तम। फिर रजो में आइए, रज सत्व, रज रज, रज तम। फिर तमो में आइए, तम सत्व, तम रज, तम तम। तो तम तम हो गया प्राणी योनि, जहां आपको अब समय देना पड़ेगा निकलने के लिए। और तम रज हो गया जब आप मतलब ऊपर वाले योनियों में है, थोड़ा सा आपका नजदीक आ गया है मुक्ति। और तम सत्व है कि आप तमोगुण में हैं पर सत्वगुण का अवलंबन कर रहे हैं।
तो ऐसे अगर हम मनुष्य योनि में है तो ऑलरेडी एक समझो कि प्रकार से सत्व गुण एक्सेस करने का मौका है, और उसमें अगर हम प्राणियों की तरह जी रहे हैं तो वो हो गया सत्व तम, अब नीचे आ गए। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 9 प्रकार हैं। तो अब जब हम तमोगुण के अधिकारी हैं बन जाते हैं या नीचे प्राणी योनि में, तो बहुत मुश्किल होता है, तो उसको रज में जाना पड़ेगा। रज का जो है लेवल हम सब जो इंस्पायर करते हैं लोगों को कि चलो अगर आपसे तम नहीं हो रहा है, तम छोड़ना है, अभी रज में आइए, सत्व नहीं हो रहा है तो कम से कम रज में आइए। और रजोगुण में वो व्यक्ति जो है, वो इधर प्रोपा जी लिखते हैं, वेरी वेरी फाइन जो फिलॉसफी है या फिर आर्ट्स है, म्यूजिक है, ड्रामा है, इसके माध्यम से वो भगवान को जुड़ता है। यानी वो सिद्धांत समझना चाहता है। वो जैसे कला होते हैं आजकल, भरतनाट्यम, हाँ, और अलग अलग कलाएं होते हैं, डांस, म्यूजिक, हाँ, ये सब बनते हैं अलग अलग। तो इससे क्या होता है, जो रजोगुणी है ये प्रभावित हो जाते हैं, अरे वाह, उनको जो ही आवाज आता है वो चले जाते हैं वहां पे। इसलिए रजोगुणी लोग बहुत होते हैं। अभी भी हमारे जहाँ हम अभी क्लास दे रहे उसके सामने गैदरिंग चलता है रोज शाम में। तो नॉर्मल हम कथा करते तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो ही गैदरिंग होता है और वो मूवी का गाना लगता है, मुंगड़ा मुंगड़ा मैं लेके चली डैंग डैंग डैंग, तो सब बच्चे लोग नाचते हैं धड़ धड़। तो रजोगुण है, सब चले जाएंगे। तो उसी में अगर कोई हम लोग ड्रामा करते हैं जो आध्यात्मिक हो, तो ये एक प्रकार है जिससे हम भगवान के बारे में उनको याद दिलाते हैं। तो ये सब माध्यम है रजोगुणी लोगों के। और सत्व गुण में क्या है कि सत्व गुण में आपको डायरेक्ट वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां आप साक्षात्कार कर सकते हैं। बाकी 2 लेवल्स में साक्षात्कार नहीं होते। इसलिए ये सभी को जो स्पेशली आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनको पहला सत्वगुण जीवन जीने का जो मार्ग है वो बताया जाता है कि कैसे प्याज लहसुन नहीं खाना है, कैसे हमें नॉनवेज नहीं खाना है, 4 नियम का पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, परस्त्री व्याभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है। हाँ, अब नशा करते हैं तो स्वाभाविक है एक पांव पे खड़े नहीं होंगे। हम्म, तो डुलेंगे यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो पहले तो हम ऑलरेडी देहात्म बुद्धि में डुल रहे हैं, उसमें नशा करके और डुलने लगेंगे तो क्या होगा। हाँ, एक काव्य शास्त्र विनोद में एक श्लोक है, वो कहते हैं मर्कटस्य सूरापान, कि एक तो हमारा जीवन मरकट की तरह है, यानी बंदर की तरह है, चल विचल है। मरकटस्य सूरापान, अगर मरकट सूरा पी ले, दारू पी ले, तो उसका क्या हालत होगा। तत्वृश्चिक दंशनम, हाँ, उसमें अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा। तत्वृश्चिक दंशनम, हाँ, उसमें अगर उसको बिच्छू ले छटपट 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 करके जाएगा। तन मध्य भूत संचारो, उसमें अगर भूत संचारने लगे तो क्या होगा। तो उसके आगे एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा है। उसमें वो कहते हैं कि वो सोचो ऑलरेडी वो बंदर है, मनुष्य भी नहीं, वो बंदर है, चंचल है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ भाग रहा है। उसमें उसको वो दारू पी ले तो और कितना पगला जाएगा। उसमें उसको बिच्छू काट ले, उसके बाद उसमें भूत घुस जाए। तो इससे पता चलता है कि ये जो अवस्था है, ये हमारे इन्फेचुएशन का भी यही सिचुएशन है, कि हम इन्फेचुएशन में चले जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है। हमको तभी जो सही लगता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और फिर ऐसे धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। तो सत्व गुण का स्वभाव क्या है कि हमें वो ऊंचा उठाता है, हमें वो नीचे से हमारी चेतना को आगे विकसित करके रखता है। तो यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार से, in other words, there is a qualitative difference between the different kinds of worshipping methods, as well as respective results derived from predominating deities, namely Brahma, Vishnu, and Hara. हर यानी महादेव जी। तो अगर कोई इनकी उपासना करता भी है तो वहां से आप आगे एलिवेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनका उपासना नहीं करने, गलत धारणा है कि कभी कभी कुछ लोग उसको कट्टर रूप से नहीं यही करना है, ना ना ना। आपको इन सब से धीरे धीरे कोई नहीं कर रहा है तो उसको वहां से उठा के आप ग्रेजुअली ऊपर ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर एक को आप लिफ्ट में ठूस दोगे, नहीं आएंगे बहुत लोग। तो इस प्रकार से
हम देखते हैं कि सारे गुणों का अगर हमें पार करना है तो भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी, तभी हम उस वासुदेव स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। 25वां श्लोक है, भेजिरे मुनयो भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तं मधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। Previously, all the great sages rendered service unto the personality of Godhead due to his existence above the three modes of material nature. They worshipped him to become free from material conditions and thus derive the ultimate benefit. Whoever follows such great authorities is also eligible for liberation from the material world. तो यहाँ कहा गया है कि आप ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ एडवाइस है। इससे पहले बड़े बड़े महाजन, हाँ, महाजनों ये न गतः स पंथा, अगर कोई महाजनों के मार्ग पे चलता है तो उन्हें भी यश मिलना है। तो स्पेशली द्वादश महाजनों का नाम आता है, हाँ, द्वादश महाजन जो हैं इनका नाम आता है, और भीष्म हैं, बड़े बड़े ध्रुव, प्रहलाद, इन सबका नाम आता है, सुखदेव गोस्वामी। तो अगर इन महाजनों के मार्ग पे हम चलते हैं तो हमें भी यश प्राप्त होगा। जिस प्रकार से इन्होंने भक्ति की, सत्व गुण का अवलंबन किया, तो ऐसे करेंगे तो हमें भी जो है भगवान के प्रति भक्ति मिलेगी और तब हम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा अगर हम तमोगुण के लेवल पे रहेंगे तो फिर निम्न योनियां मिलेंगी। इसलिए हमें सत्व गुण का अवलंबन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो आगे हम और देखेंगे अगले 29 श्लोक तक कि आगे और बहुत सारा बाइफरकेशन है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई सवाल है? आज हम लोग बस 3 एक्स्ट्रा मिनट्स हैं। यस, अब पूछ सकते हैं, सब लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन मैंने बेचारे कुछ प्रामाणिक लोगों को रोक दिया था। तो यस, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, स्टडी को और भक्ति को मैनेज करना है। स्टडी को और भक्ति को दोनों को मैनेज करना है। हाँ, कैसे मैनेज करना है? स्टडी और भक्ति दोनों को मैनेज करना है, बहुत आसान है। स्टडी के टाइम स्टडी करिए और भक्ति के टाइम भक्ति करिए। और जब स्टडी कर रहे हैं तो अपना जो भी स्टडी कर रहे हैं तो भगवान को समर्पित कर दीजिए, तो स्टडी भी भक्ति हो जाएगा, भक्ति तो भक्ति हो ही रहा है। और स्टडी जो है वो करते वक्त प्रामाणिक रूप से स्टडी करिए, वो सब्जेक्ट मैटर को समझिए। देखिए, जो भक्त होते हैं ना, ये भौतिक चीजों में भी बहुत स्मार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको भौतिक चीज कुछ पता ही नहीं होता, भोले भाबड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, उनको सब पता होता है। उनको सब पता होता है, बस इतना ही है कि उसमें वो आउटराइट इंटरेस्ट लेके अंदर में घुसते नहीं। मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, अभी हमारे सचिसूत प्रभु आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े विद्वान है, मैथ्स के, झारखंड के टॉपर रह चुके हैं, हमारे गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं। हाँ, ये पूरा जो सेवा है भागवतम का ऑनलाइन, गूगल मीट को ऑन करना, ये करना, पूरे ठंडी में कुहूर के भी बेचारे वो सब कार्यों को करते हैं। हाँ, उनके लिए जोरदार हमारी तरफ से हरि बोल। हाँ, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि वो बेचारे शर्मा के भाग गए। हरि बोल। हाँ, तो सचिसूत प्रभु जो है बेचारे सब करते हैं। तो ये यहाँ देखो कि ऐसा नहीं कि हमें पढ़ा, अब हम भी बच्चों सबको पढ़ा रहे हैं। अभी मैं वो पढ़ा रहा था सब, फोर्स इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन एंड प्रेशर इक्वल टू, ये सब बच्चों को बैठा के मैं भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी टीचर तो है नहीं फ्री में पढ़ाने वाला। तो हम ही लोग धपाधप सिलेबस कवर करते हैं, तो पढ़ाना पड़ता है। तो वो ठीक है, कोई कुछ चीजें हमारी कर्तव्य होते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका कर्तव्य है पढ़ाई लिखाई करना। ऑब्वियसली वो ज्ञान इतना दुनिया में काम आता नहीं, जितना भी लैम्बडा थीटा आपने पढ़ा, या आपकी जिंदगी में कहीं काम नहीं आता है। लेकिन ठीक है, उसे नौकरी मिल जाती है, 2 रोजी रोटी होती है। अगर आपके पास खेती नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। खेती है तो ये पढ़ाई लिखाई का भी जरूरत नहीं, खेती है तो बस नोट गिनना सीख लो।
आराम से खाओ पियो, सरसों का तेल खाओ और मस्त तगड़ा हो जाओ, है ना, हेल्दी हो जाओ, 100 साल जियो, भजन करो, अब भगवान हरि के गुण गाओ, है ना, ये सब करो। तो नहीं है जमीन जायदाद तो चलो फिर कहीं कहीं नौकरी रोजी रोटी करना पड़ेगा, वो तो लाचारी है। और नहीं है तो हमारे पास है ये गुरुकुल में, हम आपको दिलवा देंगे। तो अब आप जो कर्तव्य कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने सचिव सूत्र का एग्जाम्पल दिया, प्रिंसिपल है तो अपना वो ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, बाकी समझो हमारे सिबुल प्रभु है, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं दोनों, तो वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जानबूझ सिबुल का नाम ले लिया, स्तोक कृष्ण प्रभु। हाँ, तो सब ड्यूटी अपना सेवा कर रहे हैं। आप लोग भी कोई माता है तो अपना घर में बच्चों को खाना बना के देना, तो ये आपके ड्यूटीज है। तो ये ड्यूटीज को भी मैंने आपको कल ही समझा ना, इन कर्तव्यों को आप आध्यात्मिक रूप से कर सकते हैं। इनको कर्म करके, धर्म करके, भगवान को समर्पित करके आध्यात्म कर दीजिए, तो आप भी 24 घंटा भगवान की सेवा में लग गए जैसे हो जाएंगे। तो फिर कंसंट्रेशन का बात ही नहीं, जब आपने समर्पित करना है भगवान को, आप सबसे अच्छा खाना बनाएंगे। अगर आपको अपना जो रिजल्ट है भगवान को समर्पित करना है तो आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। हाँ, क्योंकि आपको जब अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका समाज में लोग बोलेंगे, अरे देखो हाँ ये भक्त लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, तो मुझे भी भक्त बनना है। वो आपके पास आएगा, मुझे भी भक्त बनाइए। उसी लोभ से उसको माला थमा दीजिए बेचारे को, है ना, वो भक्त तो बन जाएगा कम से कम। तो आपको समय देना है, जिस चीज का जो समय है वो उसको दीजिए। पढ़ाने का समय है, पढ़ने का समय है तो पढ़ने को दीजिए, और जप करने का जो समय है वो जप करने को दीजिए। ठीक है, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। दिव्यांशु जिंदरे आगे कॉस्मेटिक अगस्त सितंबर। अच्छा दिव्यांशु जी, अगर आपने मुझे मेल लिखा है और मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808423269 पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर कोई चैट में लिख दो तो प्रभु जी मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन मैसेज कर देंगे। शायद उन्होंने कोई कमेंट में लिखा था और मैंने नहीं पढ़ा। हरे कृष्णा। यस, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे अभी आप उस दिन बोले कि भागवतम का सेट रखना चाहिए घर में, तो अभी हाँ, क्यों मैं नहीं। गीता का अध्ययन कर रहा हूँ प्रभु जी, अभी गीता ही नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो फिर आगे भागवतम रखूं, फिर उसमें भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो भागवतम जब समय आए तो रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, बाद में ग्रंथ ना मिले। हाँ, तो जी बैठ के पढ़िएगा, जी, है ना, हाँ, गीता अभी खत्म हो तो जाएगा लॉकडाउन। चलिए। नहीं, आपका भी सीरीज देखता हूँ, गीता भी पढ़ते रहता हूँ, तो अभी गीता ही नहीं पूरा हो जी पा रहा है। जी जी जी। प्रभु जी, ये भागवतम का पूरा सेट कितने में आता है प्रभु जी? प्रभु आपको मंदिर में कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी जी, ठीक। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, यस मेरा यस जन्मदिन है, मुझे प्लीज ब्लेस कीजिए सब लोग प्लीज। यस। हरे कृष्णा। यस, सब लोग ब्लेस करिए, माता जी को ब्लेसिंग चाहिए। हरि बोल। हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल प्रभु जी, हैप्पी हरि बर्थडे। बोल। उन्होंने कुछ माता चाहता है कि हरि हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अरे ब्लेसिंग लेके भागे, मेरा 30 सेकंड जा रहा है उसमें। यस। हरे कृष्णा। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी, मतलब कोई जीवात्मा 3 गुणों के अधीन ही एक्शन लेता है, थोड़ा इस चीज को मुझे समझना है। मैं समझा नहीं, कोई जीवात्मा क्या? कोई जीवात्मा 3 गुणों के अधीन ही अपना एक्शन लेता है, तो इस चीज को थोड़ा मुझे समझना है। देखिए ऐसा है, मैंने ये समझा था पर फिर भी समझा रहा हूँ, उससे मेरा भी वो वार्म होता है, आपका भी होता है। देखिए, ये जीव है, ऐसा एक्शन में लीजिए। ये वैकुंठ से ये जीव जो है, ये माया शक्ति को भोग करने की इच्छा करता है। तो ये जो पहली इच्छा है वो केवल जीव की है, लेकिन जब वो अंदर आता है तो 3 गुणों से बने हुए इस संसार को टच करता है। अब इसके अंदर जो भी वो 3 गुणों का है, मन बुद्धि अहंकार, 3 गुणों का है। पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल 3 गुणों का है। अब इसके बाद जो वो भी करता है ना, वो सब 3 गुणों का ही खेल है। चाहे वो मन से इच्छा कर ले, बुद्धि से कर ले, अहंकार से कर ले, या उसको प्रलोभन में कर ले, जैसे भी कर ले, वो सारा खेल 3 गुणों का है। क्योंकि केवल आत्मा की पवित्र इच्छा जो थी वो यहां से बस यहां हो गई। उसका एक ही ऑप्शन है कि वो यहां कर ले तो बच जाएगा। सपने में आप जो जी रहे हैं तो सपने के ही चीजों से आप कर रहे हैं।
हाँ, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप जो अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये मोबाइल है ना, ये जो ऑयल का रिसर्च हुआ ना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, उससे मशीनरी वर्ल्ड चालू हो गया। अब उस मशीनरी वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए आपको एक कंप्यूटर जैसा मशीन लगा, उस कंप्यूटर के मशीन को और रिफाइन करने के लिए आप लैपटॉप्स, फिर उसके बाद आपके हाथ में अभी पाम टॉप यानी मोबाइल। अब आपका सारा जो बाहर का अस्तित्व था वो भी इस मशीन में चला गया है। आपका सारा धन अभी इस मशीन के अंदर है। किसी सर्वर डेटाबेस में आपका पैसा है, पैसा नहीं है, वो केवल डिजिट है कि आप इतने के अधिकारी हो। और सोना को यार लेके भाग गया है सर। खेल हो गया, खेल हो गया। आपका जमीन जायदाद भी कागज में है और कागज इस कंप्यूटर में है। तो अब क्या है, जबकि जमीन बाहर है, आप अभी उधर खेती करोगे तो उधर आलू उगेगा, लेकिन आपको इधर दे दिया गया है क्योंकि आलू बनाने का प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही आ गया है उस मोबाइल में। हाँ? आप आलू से सोना बना सकते हैं अगर आप ये आलू जो है इसको डिजिटल कर दे, बेच दे, तो वो जो पैसा आएगा उससे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके आप सोना खरीद सकते हैं। तो ये सारा जो मशीन आ गया तो सब दुनिया मशीन में हो गया, याद रखिए। मशीनरी ऑयल बंद, मशीनरी बंद, तो सब नेचर में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। मैंने इसको बहुत बार समझाया भी, जैसे कोई बंदा गन लेके जिंदगी जीना चाहता है तो उसका जिंदगी गन से चालू होता है, अंत भी गन से होता है। वो दुनिया, उसका खाना पीना रहना सारा जो गन वाले लोग हैं उन्हीं के साथ होता है। कोई हरे कृष्णा का जप करता है तो वो एक बार हरे कृष्णा कर देता है, पापी दुनिया छोड़ देता है, तो वो हरे कृष्णा में आके वो सिर्फ हरे कृष्णा ही करने लगता है। फिर उसको जहां भी जाएगा उसको भक्ति मिलते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कल मैं खारघर गया था, काम था, खारघर गया, मैं जल्दी से ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, उधर से कोई उतर रहा था इतने जैम में, हम दोनों, मैं चढ़ रहा था जैम में, उतर रहे थे। और जब चढ़ रहे थे तो हरी बोल प्रभु जी मैं आपका लेक्चर सुनता हूँ। मैं भी ठीक है, हरी बोल, हो गया जाओ, टाटा, समय नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि आप कहीं भी चले जाओ आपको भक्ति मिलेंगे, क्योंकि आप अगर भक्ति कर रहे हो तो क्योंकि आप भक्तों की तरह रहोगे तो नेचुरली प्रभु जी हरि बोल आइए। हाँ, तो स्वाभाविक है, आप जो कर रहे हो सेल्फ लूप है। तो ये जो प्रकृति में जो आप प्रवेश करते हैं ना प्रभु, तो ये 3 गुणों से ही बना हुआ है। तो यहाँ जो भी तरंग रंगिनी आएंगी ये सब ये 3 गुणों के अधीन होंगे। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कोई कह रहा है कैन वी रीड एंड कीप गरुड़ पुराण इन होम? यस, यू कैन रीड एंड कीप, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी हमने ना 3 गुणों का बताया आपने, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम सात्विक तो रहते हैं, मतलब दिखाने के लिए, मगर अंदर से तामसिक प्रवृत्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसको कैसे करना, मतलब सोचना, ये करना, वो देखिए ऐसा है कि देखने वाले को लगेगा कि हाँ हम बहुत ज्यादा सात्विक हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग तो वो ही चल रही है अभी तामसिक। नहीं, देखने वाला भी नहीं फंसता है। अगर देखने वाला सत्वगुणी है वो तमोगुणी को पकड़ लेता है। अच्छा। और वो सिर्फ तमोगुणी है जो सत्वगुणी को पकड़ नहीं पाता, लेकिन सत्वगुणी तमोगुणी को पकड़ लेता है। वो कोई भी उल्लू भी बना, पता चलता है कि कहीं ना कहीं उल्लू बना रहा है। तो अब क्या है कि देखिए, अगर आपको कुछ बनना है, तो मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार क्लासेस में बताया है, आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी बनना है, पायलट बनना है आपको, अमीर बनना है आपको, भक्त बनना है, ज्ञानी बनना है आपको, सिंगर बनना है आपको, वो फुटबॉल प्लेयर बनना है, क्रिकेट प्लेयर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं, उससे भी आसान तरीका है, बताइए। लेनी पड़ेगी। बस वैसे प्रकार के लोगों की संगति लेनी पड़ेगी। अगर आप में लग रहा है कि सत्वगुण नहीं है तो सत्वगुणी लोगों के साथ रहिए, उठिए, उनके साथ, उनके मतलब संग लीजिए, उनसे समझिए कैसा करना है, तो धीरे धीरे वो सत्वगुणी होने लगेगा। अब जैसे जो आर्मी में प्रवेश करते हैं तो जब उनका स्क्रीनिंग होता है तो केवल हाइट, बॉडी, थोड़ा ये सब चीज देखा जाता है, तब तक उसमें कोई जोश नहीं होता, जवानी युद्ध करने का वो नहीं होता, लेकिन उसकी इच्छा होती है।
अब वो आर्मी में जो ही प्रवेश करता है, पहले ही दिन उसको बैरक से उठाया जाता है, उठो, हाँ 4 बजे उठा दिया, ठंडे पानी से नहाना। अब बॉडी को आपको उस प्रकार से बनाना है कि बर्फ, गर्मी, ठंडी सब सहना है आपको। हाँ, फिर उसके बाद आप सब कुछ करो 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 करते 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 फिर आपको भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, कीचड़ से भगाया जाता है, नदी में डाला जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है, सारे ट्रेनिंग होते हैं। करते करते फिर आप एक जवान, मतलब एक योद्धा बन जाते हो। फिर आपके मन में ना वो बचता ही नहीं है सब। तो उसको जो ट्रेनिंग है वो संगति से आती है, सिर्फ ट्रेनिंग ले लेने से भी नहीं होगा, ट्रेनिंग के लिए भी आपको संगति लेनी पड़ेगी। आपको क्रिकेटर बनना है तो उस प्लेयर्स के आगे पीछे रहना पड़ेगा जो रोज खेलते हैं, उठते हैं, जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको भी वो समझ में आए कि ऐसे शॉट मारो, ये नहीं करो, उसके दांव पेच होते हैं, वो समझ में आएंगे। तो वैसे अगर आपको सत्वगुणी बनना है तो सत्वगुणी लोगों का अवलंबन करो, जो सत्वगुण में जीवन जीते हैं उनके साथ आप जीवन जियो, तो अपने आप जो है यश मिल जाएगा। तो समय यही समाप्त करते हैं। 9:11 हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटने का समय हो गया है ना। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल।